नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं और क्या ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को बनाते हैं या ये कहें कि वोल्टेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्या ऐसा होता है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो होता क्या है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम अपने एवरीडे जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का उसके अंदर देखें। अब जो भी काम करते हैं हम घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ होता है। हर एक तरह का सर्किट हमारे घरों में है, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर या टीवी या इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज को चेंज करना पड़ता है, कहीं पर कम चाहिए, कहीं पर ज़्यादा चाहिए। तो ये सारे तरह के काम जो हैं ट्रांसफॉर्मर ही करते हैं हर एक सर्किट के अंदर। यहाँ पर हम बात करते हैं जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर कौन कौन सी टर्म होती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो ये कोयल्स हैं इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कोयल। तो ये हो गई हमारे पास प्राइमरी कोयल या प्राइमरी वाइंडिंग आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो है हमारे पास, यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है इसको आप सेकेंडरी वाइंडिंग या फिर सेकेंडरी कोयल बोल देंगे। तो ये हो गई हमारे पास सेकेंडरी कोयल। उसके बाद ये जो होती है आयरन कोर होती है जिसके ऊपर ये वाइंडिंग की जाती है। तो ये होती है हमारे पास सॉफ्ट आयरन की बनी कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये वाइंडिंग की जाती है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में एक पूरी वीडियो हमने बना रखी है, वहां पर हमने ये सबको समझा रखा है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन मेन जो हम यहाँ पर समझेंगे, जो हमारा टॉपिक है उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है। यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, जो भी इनपुट सप्लाई आती है वो प्राइमरी वाइंडिंग से आती है। तो इनपुट सप्लाई यहाँ से आएगी और आउटपुट जो होगी हमें यहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी हमें आउटपुट। तो यहाँ पर वाइंडिंग का फर्क है। देखिए प्राइमरी जो कोयल है या प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें नंबर ऑफ यहाँ पर जो टर्निंग होती है एक तरह से कहें तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इनपुट आएगी। और इसी तरह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं यहाँ पर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी आउटपुट जाएगी। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पर इनपुट पर हमारे पास 10 टर्न है इस कोयल के, और यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 टर्न है इसके ऊपर, जो यहाँ पर सेकेंडरी कोयल है यहाँ पर या सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो 100 टर्न है यहाँ पर। यानी कि इन दोनों में देखें 10 गुना का डिफरेंस है। यानी कि इनपुट अगर हमें 10 वोल्ट मिलेगी तो आउटपुट हमें 100 वोल्ट मिलेगी। यानी कि इनपुट अगर हमारे पास 10 वोल्ट आएगी तो आउटपुट जो है 10 गुना बढ़कर 100 वोल्ट हमारे पास आ जाएगी। तो इतना डिफरेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टेप अप के अंदर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होती है और जो करंट है वो डिक्रीज होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के केस में। नंबर ऑफ वाइंडिंग का डिफरेंस हो गया और वोल्टेज अप करेगी, करंट रिड्यूस करेगा। अभी इसको समझेंगे कि ये कहां कहां पर काम आता है। ये अभी हमने एक ओवरव्यू लिया। बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की। तो यहाँ पर वही सारी चीजें होंगी। ये हो गई हमारे पास सॉफ्ट आयरन की कोर जिसके ऊपर वाइंडिंग की गई है। ये क्या हो गई हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग। ये क्या हो गई हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग या कोयल कह लीजिए, प्राइमरी कोयल सेकेंडरी कोयल। अब यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर जो वाइंडिंग है या जो टर्न है यहाँ पर ज्यादा होंगी। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर टर्न कम है। मान लेते हैं यहाँ पर 100 टर्न है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग पे 10 टर्न मान लेते हैं। यानी कि वही 10 गुना का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर आप 100 वोल्ट देंगे, ये इनपुट हो गई, ये हमारे पास क्या है इनपुट, और यहाँ पर क्या मिलेगी हमें आउटपुट। तो यहाँ पर 100 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर हमें कितनी मिलेगी 10 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर वोल्टेज क्या हुई, वोल्टेज डिक्रीज हुई और करंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये वोल्टेज को ड्रॉप यानी कि नीचे करने के काम आता है। अभी हम इसको समझ लेते हैं कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है और जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है कहाँ कहाँ पर काम आते हैं। ये चीज हमने इनकी एक बेसिक सी वर्किंग समझी।
तो इसीलिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दो तरह के ट्रांसफॉर्मर हमारे पास होते हैं इनके काम के हिसाब से। अगर हम इनके फंक्शन की बात पहले कर लें तो स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर है ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है, यानी कि जो प्राइमरी साइड है जहां पर इनपुट आती है और जो आउटपुट साइड है जो कि सेकेंडरी साइड होती है वहां पर आउटपुट मिलती है, तो ये वोल्टेज को प्राइमरी से सेकेंडरी पे इंक्रीज करता है। अब ये काम कहाँ पर आते हैं, ये अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाना चाहते हैं, यानी कि ट्रांसफर करना चाहते हैं, बहुत दूर दूर तक इसको भेजना चाहते हैं, तो वहां पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है, करंट कम हो जाता है, करंट कम करने से रेजिस्टेंस कम मिलता है उसको, और जिससे कि लॉस नहीं होता, तो इससे एनर्जी लॉस बचता है अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन हमें इसकी करनी होती है। तो हाई वोल्टेज पर जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन कर सकते हैं, तो ये इसका हम आता है। जैसे जहां पर जो बिजली का प्रोडक्शन होता है वहां से फिर हाई वोल्टेज पर उसको आगे ट्रांसफर किया जाता है ताकि लॉस कम हो सके। दूसरा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करें, ये वोल्टेज को डिक्रीज करने के काम आता है, यानी कि प्राइमरी साइड से जिसको हम इनपुट साइड बोलते हैं टू द जो सेकेंडरी साइड है जिसको आउटपुट साइड बोलते हैं, ये वोल्टेज कम करके हमें को देता है। अब यहाँ पर ये कहाँ पर जरूरी है, अब घरों के अंदर काफी तरह के अप्लायंसेस हैं जिनको बहुत कम पावर चाहिए, जैसे आपका मोबाइल का चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, टीवी हो गया, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर कम करके वोल्टेज जो है दी जाती है ताकि वो खराब ना हो, तो वहां पर इस तरह के ट्रांसफॉर्मर्स का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर इनकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, जो कोयल कंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर ज़्यादा टर्न होती हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी कोयल, जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी कोयल की बात करें उस पर ज़्यादा टर्न होती हैं अगर उसका कंपैरिजन करें प्राइमरी कोयल से, तो इससे क्या होता है, हाई वोल्टेज आउटपुट हमें मिलती है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, कम टर्न होती हैं सेकेंडरी साइड पे, या सेकेंडरी कोयल जो होती है कम टर्न की बनी होती है प्राइमरी कोयल से, जिससे हमें वोल्टेज आउटपुट कम मिलती है। अब यहाँ पर अगर करंट की बात करें, जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पर देखें जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट वहां पर कम हो जाता है, तो वोल्टेज इंक्रीज होगी, करंट जो है सेकेंडरी साइड पे हमें डिक्रीज होकर मिलेगा। क्यों मिलेगा, अब यहाँ पर बात आ जाती है, तो क्या जो ये ट्रांसफॉर्मर है एक तरह से वोल्टेज को बना रहे हैं, जैसे अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो क्या वो वोल्टेज को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। अब देखिए, जो पावर होती है वो दो चीजों का प्रोडक्ट होती है, वोल्टेज और करंट का। अब यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज बढ़ती है करंट कम हो जाता है, यानी कि पावर तो सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही केस में चाहे वोल्टेज कम हो रही हो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात कर लें या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर लें, चाहे वोल्टेज ज़्यादा हो रही हो, वहाँ पर पावर सेम रहती है, यानी कि पावर तो कंजर्व रहेगी। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, पावर कंजर्व रहती है। तो यहाँ पर कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर आ जाती हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।